हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। जैसा कि मैंने बोला था पिछले वीडियो में कि एक और अच्छा हम क्वेश्चन करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि डेटा जब इस तरह से गिवन होता है तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं थोड़ा कि कैसे क्या करना है। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन में। आइए, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। तो डेट को हम सर्कल कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट होता है एनपीओ में डेट्स। बाय बेडोलिया क्लब एज एंटर। तो इस डेट को 31 मार्च 2021 को उस डेट को कुछ पैसा रिसीव हुआ। किस डेट्स के लिए? 19-20 के लिए आया है 3000, 20-21 के लिए आया है 93, 21-22 के लिए आया है 2000, तो टोटल हो गया 98। द क्लब हैज़ 500 मेंबर्स इच पेइंग 200 एज एनुअल सब्सक्रिप्शन। हमें फाइंड करना है क्या क्या। अच्छा, कुछ और भी दे रखा है। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31 मार्च 2020। चलो इसे भी सर्कल कर दें। देखो पहले डेट्स को समझ लेते हैं। सब्सक्रिप्शन जो रिसीव हुआ है 31 मार्च 2021 को, इन डेट्स के लिए, इन डेट इस डेटा से समझ में तो ये आ रहा है कि इस डेट के लिए हमें बनाना है। मेन करेंट ईयर हमारा ये हो गया। जब करेंट ईयर ये हो गया 31 मार्च 2021 और यहाँ लिखा हुआ 31 मार्च 2020 को कुछ सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है, तो देखो 31 मार्च 2020 को आउटस्टैंडिंग कितना सब्सक्रिप्शन? 8000 रुपया। मैं इस डेट को ऐसे भी लिख सकते हैं हम अपने पास 19-20 का मतलब ही होता है 20 के एंडिंग की बात कर रहा है, और फाइनेंशियल 20 एंडिंग कब होता है? इसी डेट को। तो इस डेट को आउटस्टैंडिंग कितना है? 8000। और इसी डेट में इसकी बात करूँ, दोनों सेम है ये और ये। इसी डेट को रिसीव भी हुआ है, कितना हुआ? 3000। तो रिसीव्ड अमाउंट कितना है? उसी डेट को 3000। 31 मार्च 2020 बोलो चाहे 19-20 बोलो, बात एक ही है। आउटस्टैंडिंग है 8, मिल गया है 3, तो कितना नहीं मिला? 5। यानी कि अभी भी आउटस्टैंडिंग है कितना? 5000 का। एक बात तो ये हो गया। दूसरी बात, क्लब के पास 500 मेंबर है, 500 मेंबर्स है क्लब के पास, और हर एक मेंबर देते हैं 200। तो क्लब का जो इनकम होना चाहिए वो कितना होना चाहिए? 1 लाख का इस करेंट ईयर के लिए। मतलब क्लब के पास इतना पैसा आना चाहिए था इस पार्टिकुलर ईयर में, इस पार्टिकुलर ईयर के लिए। बट 20-21 मैं 31 मार्च 2021 को 20-21 भी बोल सकता हूँ। इसका मतलब ही होगा 31 मार्च 2021, तो बोथ आर सेम। और इस डेट में कितना रिसीव हुआ है? 93,000। रिसीव होना चाहिए था 1 लाख, रिसीव हुआ है सिर्फ 93। तो आउटस्टैंडिंग फिर से कितना निकल कर आया यहाँ पे? 7000। दो बार समझ में आ गया। इसी डेट को आने वाले समय जो कि 2021-22 है, कितना रिसीव हो रहा है? 2000। तो इस डेट को मतलब 2021 को आप 21-22 के लिए, मतलब 31 मार्च 2022 के लिए रिसीव कर रहे हैं अभी, तो आपका एडवांस नहीं हो गया? हाँ बिल्कुल हो गया सर। तो एडवांस कितने का हो गया? 2000 रुपये का। ये बेसिक डेटा हमारे पास तैयार हो गया। कैलकुलेट अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन टू बी शोन एज इनकम इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च। इस 31 मार्च 2021 के इनकम एक्सपेंडिचर में कितना इनकम जाएगा सब्सक्रिप्शन का, वो दिखाना है, पहला बात। ठीक है। एंड शो द रिलेवेंट डेटा इन द बैलेंस शीट एज 31 मार्च 2020 एंड 21। मतलब दो बैलेंस शीट बनाना है। दो मतलब हो गया क्या? 20-21 का मतलब तो क्लोजिंग बैलेंस शीट और ओपनिंग बैलेंस शीट। तो अगर मैं सबसे पहले बैलेंस शीट ही बना दूं 2020 का, तो देखो क्या होगा। ये एक एक्सट्रैक्ट होगा। एक्सट्रैक्ट मतलब क्या होता है? इनकम्प्लीट बैलेंस शीट। ठीक है, तो वो मैच नहीं करेगा, इसलिए मैच कराने की हम कोशिश करेंगे भी नहीं, क्योंकि डेटा हमारे पास इनकम्प्लीट होता है। देखो 2020 मतलब बैलेंस शीट जो बनेगा ऐसे ही बोलते हैं ना, बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च। तो इस डेट को कितना आउटस्टैंडिंग है? 8000। मतलब फर्म को मिलना है, फर्म मतलब यहाँ पे एनपीओ, तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन
कितना अमाउंट है 8,000, 8,000। ठीक है, ये हो गया आपका बैलेंस शीट खत्म। अब बनाता हूँ इनकम एक्सपेंडिचर, फिर लास्ट का बैलेंस शीट भी आपका बन जाएगा। चलो लिखो यहाँ पे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर लिख लेना आप समझदार बच्चे हैं, इतना तो आप कर ही लेंगे आराम से। ठीक है, ये आपका एक्सपेंडिचर साइड है, ये आपका इनकम साइड है। देखो 1,00,000 रुपये इनकम तो दिखाना ही पड़ेगा, क्योंकि इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनता है ड्यू बेसिस पे। ड्यू बेसिस का मतलब ये होता है कि जितना हमें मिलना चाहिए वो हमें भले मिला है चाहे नहीं मिला है, वो हमें दिखाना ही पड़ेगा। तो मिलना चाहिए 1,00,000 रुपया, मिला है सिर्फ 93, तो इसको तो हमें एज ए इनकम दिखाना ही पड़ेगा। कैसे दिखाएंगे? देखो 93 मिल गया ना, तो लिखो 93 बाय सब्सक्रिप्शन में आप लिखो 93। आपने 11 में भी ये बात पढ़ा है, जो हम प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाते थे वहाँ पे, कि जो पैसा मिलना है इस करेंट ईयर में वो नहीं मिला तो भी हम मानते कि वो हमें इनकम, कैश नहीं मिला ना, बट इनकम तो हमारा इनकम का पार्ट उस साल के लिए तो होना ही होना है। इसीलिए मिला है सिर्फ 93, 7,000 नहीं मिला, लेकिन मानेंगे कोई इनकम इस साल का होगा, भले कैश उसका जब भी मिला हमें। तो प्लस आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, ये जो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है किस साल का होगा? ये 2021। कितना? 7,000। तो टोटल अगर लिखूँ यहाँ तो कितना हो गया? तो इनकम एक्सपेंडिचर में तो चला गया आपका 1,00,000 रुपया। ठीक है, एक बैलेंस शीट बनाना है हमें क्लोजिंग। मैं इसको, आप इसको नोट डाउन कर लेंगे या वीडियो पॉज करो आराम से नोट डाउन करो, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। ठीक, चलो बैलेंस शीट देख लें एंडिंग का। एज एट 31 मार्च 2021, ये भी एक्सट्रैक्ट है आपका। ठीक है, लायबिलिटीज एसेट्स। देखो जो ओपनिंग बैलेंस शीट था उसमें आउटस्टैंडिंग कितना था? 8,000 रुपया। उसमें से इस 8 में से एक चीज़ देखो, अब 3 मिल चुका था जो मैंने यहाँ बताया 5,000 रुपया। ये 5,000 आउटस्टैंडिंग स्टार्टिंग में है और वो अभी तक मिला ही नहीं, इसके बाद कोई इन्फॉर्मेशन है ही नहीं, तो ये आउटस्टैंडिंग कैरी फॉरवर्ड होना चाहिए, मतलब क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी आना चाहिए। तो एक आउटस्टैंडिंग ये तो शो होगा क्लोजिंग बैलेंस शीट में। और देखो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग कितना है? 7,000। तो एक आउटस्टैंडिंग कितना हो गया? 7,000। और पिछले साल वाला आउटस्टैंडिंग मतलब ओपनिंग वाला मिला तो नहीं है ना, क्वेश्चन में लिखा ही नहीं कि मिला है, तो इसको भी हमें दिखाना पड़ेगा ना। जैसे कि आपको बिजनेस, पिछले साल बिजनेस में किसी से 5,00,000 रुपये लेने थे, तो 5 लाख उन्होंने पे अभी नहीं किया, और अब फिर से अगला बैलेंस शीट बना रहे हो, तो आपको दिखाओगे ना कि हाँ मुझे उससे उतने पैसे लेने हैं, तो एन को यहाँ पे दिखाएगा इस चीज़ को आउटस्टैंडिंग। डेट लिख दो, ये 2021 का है, ये कब का है? 2020 का है। इस डेट को और भी कुछ है, 21 को 21-22 के लिए रिसीव कर रहे हैं, मतलब ये लाइबिलिटी आज हम आने वाले समय के लिए रिसीव कर रहे हैं, तो हमारे लिए कर्ज, माथा में टेंशन। तो आउटस्टैंडिंग एडवांस कितना है? 2,000। इस तरीके से अगर सोच के चलेंगे तो एनपीओ का ये पार्टिकुलर कंसेप्ट जो हम पढ़ रहे हैं वो बहुत ईजी है, थोड़ा सा सोच के चले, समझ के चले तो ठीक है। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। वीडियो का पॉज करो, 2-3 बार देख लो और प्रैक्टिस कर लो तो समझ में आ जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ और अच्छे क्वेश्चन के साथ। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय।